नहीं कामयाब। थैंक यू सो वेरी मच समीर सर। वो जो समीर सर का माथे पे एक थैंक यू, वो समीर सर का जो कंधे पर शाबाशी भरा हाथ होता है, वो आप में से कितनों को चाहिए? वो जो उनका गर्व भरा वो जो यहाँ पे चुम्बन होता है, वो चुम्बन आप में से कितनों को चाहिए? बस एक चीज पे फोकस कर लो, बाकी सब तो ऑन द वे मिलता ही चला जाएगा। आर यू रेडी? तैयार हो? एक ही व्यक्ति चाहिए जीवन में जिसको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। और मेरे जीवन में तो 3 लोग थे, बल्कि 4। एक मेरे पापा, मिडिल क्लास फैमिली के मेरे पापा, स्कूटर पे आने जाने वाले, बेटियों को साइकिल पर बहुत अच्छे संस्कार दिलाने वाले मेरे पापा, जिन्होंने कभी बेटी बोला ही नहीं। कहते थे ये मेरा बेटा है, नाम रोशन करेगा। उनके लिए मुझे कुछ भी करना था। आपके पापा हैं? क्या आपके पापा हैं? चाहे इस दुनिया में हो चाहे हेवन में हो, पर हैं? आपको देख रहे हैं? उनका नाम रोशन करना चाहते हो? फैंटास्टिक। दूसरा, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा एक व्यक्ति जीवन में जरूर चाहिए। और खुश नसीबी मेरी ये थी कि मेरे जीवन में जो ऐसे व्यक्ति थी, मैं उनका सबसे ज्यादा सम्मान करती थी। और उनको खुश करने का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास था, और वो है मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, हम सब की अपलाइन प्रमीला भार्गव जी। वो कहती थी अन्नू को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी। अन्नू ने किसको ढूंढ लिया? थोड़ी मोटी है, छोटे घर की है। और मेरा मन कहता था इनकी सबसे अच्छी बहू बन के दिखाना है, इनको सबसे अच्छी बहू बन के दिखाना है। तो जब आपका कोई आप पे विश्वास करे उसके लिए करो, जब कोई आपका अपना जिसको आप प्यार करते हो आप पे विश्वास नहीं करे उसके लिए करो। आपके पास कोई है? तीसरे व्यक्ति समीर मोदी जी। दोस्तों, जिस किसी ने मोदी केयर को अपना बेबी बना लिया, समीर मोदी जी उसके गॉडफादर बन गए। और इस गॉडफादर की जब एक बार आपने उंगली पकड़ ली, इनको पुश करना आता है। ये नहीं कहेंगे कि मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ये कहेंगे तुम कर सकते हो। ये घंटों तुम्हारे लिए खड़े होकर के, ये घंटों हम सब के लिए खड़े होकर के, एक एक को अंदर से छाती चीर करके निकल के बाहर आओ। लगातार 4 घंटे से नाच नाच के पसीने में बहते हुए कह सकते हैं ये हमें पुश कर सकते हैं। इन्होंने लगातार मेरे आसमान को धक्का दिया। वो 5% जा सकती हूँ, तुम कर सकती हो सुरेखा। वो 8%, वो 11%, वो डायरेक्टर, वो सीनियर डायरेक्टर, वो टीबीटी, वो आरडी। इन्होंने कभी भी ऐसे संतुष्ट होके मुझे देखा ही नहीं। मेरे को इनकी आंखों में कभी चैन मेरे लिए नजर आया ही नहीं। ये जब भी इन्होंने मेरी तरफ देखा, व्हाट नेक्स्ट। और इनके व्हाट नेक्स्ट के लिए मैं अपने आसमान को धक्का लगाती गई, तो आज मोदी केयर की फर्स्ट आरडी बन करके आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पास भी एक आसमान है, उसको धक्का लगाओ। हम सबके पास विल पावर है। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे एक्शन, बड़ी सी सोच, बड़े बड़े बोल, और बस फैल जाओ। सारी कायनात सब कुछ आपके लिए करने को तैयार है, सारा ब्रह्मांड आपके फैलने के लिए तैयार है। फैल जाओ अपने सपनों के साथ, विशाल काय हो जाओ अपने यहाँ अंदर। पहले अंदर बड़ा होना होता है, फिर हम बाहर बड़े होते हैं। और चौथा व्यक्ति जिसके लिए मैं कुछ भी कर गई, आप भी कर सकते हो, वो है मेरा वो 1.5 साल का बच्चा। गोदी में था, सिर पे मेरे घूंघट था, आत्मविश्वास मुझ में था नहीं। सिर्फ एक भाषा मुझे हिंदी बोलनी आती है, बिजनेस मेरे को लगता था मेरे खून में ही नहीं है, पर वो बच्चा गोदी में था। और जब भी वो रोता था या जब भी वो हंसता था, मेरी सारी दुनिया में फूल खिल जाते थे। आपका कोई बच्चा है या होने वाला है? तो उस बच्चे के लिए कर जाओ। जब ये बच्चा मेरी गोदी में पसरता था, अच्छी क्वालिटी की चीजें पसंद करता था, अच्छा अनार खाता था, खराब अनार नहीं खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, कम अच्छे कपड़े नहीं पहना करता था। मुझे लगता था मेरा तो रईस बच्चा पैदा हुआ है। मुझे समीर मोदी जी जैसे हीरे की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। मुझे मेरे बच्चे के बच्चे वैसी चम्मच लेकर के पैदा होते दिखा रहे हैं।
दोस्तों ज्यादा नहीं चाहिए, एक पीढ़ी अगर नींव का पत्थर बन जाए, एक पीढ़ी अगर मेहनत कर लेना, तो अगली हर पीढ़ी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हो सकती है। इस बच्चे के लिए सपने देखे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे की सगाई हुई है, उसका रिश्ता तय हुआ है। कहने लगा मम्मी बाली में जाऊंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों को लेकर के प्रपोज करूंगा, वहां की सबसे अच्छी होटल में ठहरूंगा, सबसे स्टाइल से, फिल्मी स्टाइल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूं। मोदी की मां क्या बोलेगी? यस बेटा, चलो मां अंगूठी लेके आते हैं। उस पूरी दुकान पे जिस अंगूठी पे इस बच्चे ने उंगली रखी, मां क्या बोलेगी? यस बच्चा। जिस गाड़ी पे हाथ रख दिया, जिस लाड़ी पे हाथ रख दिया, मोदी केयर में ये ताकत है कि मोदी केयर उसकी करके दे सकता है। ये है मोदी केयर। पर आपको वो जो गोदी में बच्चा होता है उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, उसको अपनी ताकत बनाना है। सुविधाएं बाद में देना, संस्कार पहले देना, न केवल अपने बच्चे को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मोदी केयर को, अपनी नेटवर्क को, अपनी टीम को सुविधाएं दो, मेहनत करने को बोलो, टफ लव दो, कुछ भी कर गुजर जाने के लिए उनको सिखाओ कि जी वो जज्बा दो कि वो कुछ भी कर गुजरे। शिक्षा दो अच्छी, संस्कार दो अच्छे, वैल्यूज दो अच्छी, और फिर खुद करके दिखाओ, रोल मॉडल बन के दिखाओ, इंस्पायर करके दिखाओ। तो क्या रेड, क्या डबल रेड, क्या ट्रिपल रेड, और फिर क्या उसके बाद का भी कोई लेवल, सारा आसमान आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। आर यू रेडी? किसी को प्यार करते हो? अब कह रहे हैं मम्मी शादी इस्तांबुल में कर लें, शादी थाईलैंड में कर लें, शादी बहरीन में कर लें। मोदी केयर मां क्या कहती है? बेटा जहां करना हो कर लो, जो करना हो कर लो। ऐसा बनना चाहते हो? कुछ भी कर गुजरना चाहते हो? जब आपके अपने आप से कोई चाहे तो कोई मुस्कुराहट उनके लिए कम नहीं पड़ जाए, ऐसा रिश्ता निभाना चाहते हो तो ये मोदी केयर संभव कर सकता है। 60 पीवी करना है, डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनाना है, एसीडी बनना है, एसीडी बनाना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनाना है, टीबीडी बनना है, टीबीडी बनाना है। मामूली सा खेल है, सारा यहाँ पे आपके लिखा है, करते चले जाओ, जीतते चले जाओ। आर यू रेडी? हमने कुछ नहीं किया, बस जो मोदी साहब ने मार्केटिंग प्लान दे दिया, वो मार्केटिंग प्लान हमने खुदा बना लिया, तो हम यहाँ पहुंच गए। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान है, इसको खुदा बना लो, जो ये कहता है वो करो, जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, परसों अक्षय दिग्विजय 2-2 गाड़ियां लेके आए 2000 लोगों के बीच। और आज जब यहाँ पे गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ी लेने वाले लोग खड़े थे, भागा भागा निशांत आया, मम्मी आज यहाँ पे 10 लग्जरी कार हैं, अपन सब फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। मोदी केयर में हर दिन 5-6 गाड़ियां आ रही हैं, मोदी केयर में हर हफ्ते कोई ना कोई लग्जरी कार आ रही है, हर हफ्ते किसी न किसी मकान का नागल हो रहा है। मैं जब भी मोदी केयर के बारे में सोचती हूँ, समीर जी की स्टाइल में एक ही बात कहती हूँ, देखो जी, आप भी कह सकते हो, हाँ देखो जी, घमंड तो हमने किया नहीं, मोदी केयर वाले घमंड करके क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सब मिडिल क्लास नेटवर्कर हैं। मैं खुद भी अभी सिर्फ मिडिल क्लास नेटवर्कर हूँ, अभी इस बिजनेस की असली पोटेंशियल को हमने किसी ने छुआ ही नहीं है, तो घमंड तो हमें है नहीं, पर गरूर हमारा हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो है हमारा मोदी केयर, हमारा मोदी केयर, हमारा मोदी केयर। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।